अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सारा है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और रोज़े भी बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा पूरा मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन जो था मेरा पहले रोज़े वाले दिन। था तो ये तीसरा रोज़ा, लेकिन मेरा था पहला रोज़ा और बड़ी मुश्किल से मैंने ये सहरी करी थी क्योंकि गैस्ट्रो की वजह से वैसे ही तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी और सुबह सुबह उठ के तो वैसे ही खाने का कुछ दिल नहीं करता। सहरी करने के बाद जब मैं नमाज और कुरान पढ़ के फारिग हुई थी तब मेरा बेबी उठ गया था, इसलिए उसको सुलाने के चक्कर में मैं फिर उसके साथ सो गई थी और मैं उठी थी फिर तकरीबन 9 बजे और इस टाइम पे मैं बच्चों को डे केयर छोड़ के आ चुकी थी। और मेरा था ये मंडे का दिन, तो मैंने ऑब्वियसली करनी थी पूरे घर की सफाई। काफ़ी अरसे से मेरा यही रूटीन है कि मैं मंडे वाले दिन पूरे घर की सफाई कर लेती हूँ, साथ ही लॉन्ड्री से भी फारिग हो जाती हूँ ताकि पूरा हफ्ता सुकून से गुजरे। रमज़ान में भी मैं कोशिश करती हूँ कि जो मेरा बेसिक नॉर्मल रूटीन है वो तो चलता रहे एज़ यूजुअल, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा काम होते हैं वो मैं थोड़े से कम करती हूँ, इसलिए क्योंकि रोज़े भी होते हैं, साथ ही इबादत पे भी फोकस करना होता है, तो इसलिए घर के कामों में ही लगे रहें तो टाइम नहीं मिलता। पूरी लॉन्ड्री करने के प्रोसेस में सबसे मुश्किल काम मुझे सॉर्टिंग का लगता है, जो आपने मैले कपड़े सारे सही करके सॉर्ट करने होते हैं। सो बेसिकली माशाल्लाह है, मेरे 2 बेटे और साथ ही हस्बैंड के कपड़े भी होते हैं और मेरे अपने कपड़े भी होते हैं। अब जब से हम लोग बेसमेंट में मूव हुए थे तो हमारे पास कोई लॉन्ड्री हैम्पर नहीं था। जो हैम्पर बास्केट्स होती हैं वो मैं पहले रखा करती थी, लेकिन सैलाब आने की वजह से एक तो गीली होके ख़राब हो गई थी और जो दूसरी वाली थी वो वैसे ही टूट रही थी। तो जब मैंने सारी चीज़ें मूव करी थी बेसमेंट से तो वो दोनों भी फारिग कर दी थी, लेकिन अब जब हम मूव हुए थे तो फिर मुझे मौका ही नहीं मिला था कि मैं दूसरी खरीदती। मुझे पसंद तो आ रही थी अमेज़ॉन पे, वो थी तकरीबन $80 की एक बास्केट थी एंड दैट वाज लाइक वे आउट ऑफ माय बजट। वैसे ही मूविंग में कंस्ट्रक्शन में अच्छा खासा पैसा लग चुका है, सो आई एम ट्राइंग टू स्पेंड एज लेस एज पॉसिबल। तो फिर मेरी नज़र पड़ी इन बास्केट्स पे एंड गेस करें ये मैंने आइकिया से ली हुई हैं और सिर्फ $4 की थी। तो ऑल टुगेदर ये 4 बास्केट्स मुझे $12 की पड़ी। ऑब्वियसली दे आर नॉट बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, लेकिन $5 इज़ नथिंग एज़ कम्पेयर टू $80 ऑफ वर्थ ऑफ वन बास्केट। तो वो जो मैं $80 की बास्केट देख रही थी वो टैक्सेस के साथ $100 की पर ही जानी थी और उसमें 3 कंपार्टमेंट्स है जिसमें सिर्फ मेरी और हस्बैंड की लॉन्ड्री मुश्किल से आनी थी। लेकिन $12 में मुझे ये 4 अलग बास्केट्स मिल गई, जिसमें अब मैंने सबके नाम ये एक परमानेंट मार्कर से लिख दिए हैं और इसी में मैं सॉर्ट करके एक एक बंदे की वहीं पे लॉन्ड्री सारी रखती जाती हूँ। एंड आई एम सो हैप्पी मैंने इनमें इन्वेस्ट किया रादर देन बाइंग अ वेरी एक्सपेंसिव वन। वो एक्सपेंसिव वाली भी वर्थ इट होती हैं अगर आपने अपने बाथरूम में रखनी है, लॉन्ड्री रूम में रखनी है या एक्चुअल कमरे में रखनी है। लेकिन इस दफ़ा मेरा प्लान था कि हम चारों की लॉन्ड्री इस फर्निश्ड रूम में बड़े आराम से अरेंज होके आ जाए। और अभी इन बास्केट्स को मुझे इस्तेमाल करते हुए 1 हफ़्ता हो गया है और पूरे 1 हफ़्ते की लॉन्ड्री इनमें बड़े आराम से फिट हो गई है एंड आई एम सो हैप्पी। तो इसीलिए कभी कभार जो चीज़ें सस्ती होती हैं वो भी वर्थ इट निकल ही आती हैं। अब हम आते हैं अपने दूसरे काम की तरफ। सो बेसिकली कुछ कपड़े रह गए थे जो मैंने लास्ट हफ्ते के सॉर्ट नहीं किए हुए थे और उनको जगह पे नहीं रखा था। ये वो कपड़े थे जिस तरह स्वेटर्स और स्वेट शर्ट्स जो कि मैं ड्रायर में नहीं डालती, तो वो लाइन ड्राई हो रहे होते हैं, तो तकरीबन मैं थर्सडे फ्राइडे को इसको नीचे उठा के लाती हूँ। और इस पर्टिकुलर हफ्ते तो मुझे टाइम ही नहीं मिला था कि मैं ये भी जगह पे पहुँचा पाती, इसलिए क्योंकि पहले दोनों बच्चे बीमार पड़ गए थे और फिर मेरी खुद की तबीयत ख़राब हो गई थी। और जब घर में कोई गैस्ट्रो का वायरस या कुछ भी आया हो तो आपको पता है कि घर के रोज़ के काम तो डिले हो ही जाते हैं। एनी हाउ, इसलिए ये जो मंडे वाला दिन था इस दिन मेरी सफाई भी काफ़ी सारी ड्यू थी और मेरा था भी पहला रोज़ा, सो आई वाज जस्ट टेकिंग इट स्लो। लेकिन मेरा कोशिश थी कि मैं सारे काम कर लूँ और घर को फिर से पूरा सेट कर दूँ। अच्छा, अब हम एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि सफाई कैसे करनी चाहिए। अब ये सवाल से ज़्यादा तो कॉमन सेंस है कि अब किसको नहीं पता होगा कि सफाई कैसे करते हैं, लेकिन आई वुड लाइक टू डिसएग्री। मैंने अपनी ही ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों को स्ट्रगल करते हुए देखा है कि वो एक स्पेस को ऑर्गेनाइज नहीं रख पाते। जब सफाई शुरू करते तो उनको पता नहीं होता कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ पे ख़त्म करें, और हर चीज़ ही साथ शुरू कर लेते हैं। लेकिन इसका भी एक बड़ा ही सिंपल सा फार्मूला है जो जब से मेरी शादी हुई है मैंने अपनाया है एंड माई लाइफ हैज़ बीन ऑलवेज़ अल्हम्दुलिल्लाह सो मच ईजियर एंड ऑर्गेनाइज्ड। आजकल हाँ, मेरे बच्चे डे केयर जाते हैं, लेकिन वो किसी ज़माने में छोटे भी थे, बॉर्न बेबीज़ भी थे। मैं भी फ्रेशली आउट ऑफ पोस्टपार्टम थी और उस टाइम पे हाँ, मैं वीडियोस नहीं बनाया करती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माय हाउस हैज़ नेवर बीन क्लटर्ड। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि खाना ना पका हो या घर में मैं मेस डाल के बैठी हूँ या मुझे समझ ना आ रहा हो कि कहाँ से स्टार्ट करना है।
एंड उसका सिर्फ एक बात है कि एक आपका फॉर्मूला होना चाहिए अपने घर के मुताबिक। अब मैं जब से यहाँ पे शादी होके आई हूँ, सो सबसे पहले ये जो बच्चों वाला कमरा है, ये हमारा गेस्ट रूम हुआ करता था। एंड मैं उस गेस्ट रूम से सारी सफाई शुरू करती थी और फिर अपने कमरे की तरफ आती थी और सबसे एंड में मैं बाथरूम को डील करती थी। और इस वीडियो की दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बाथरूम जब भी आप साफ़ करने लगे तो मेक श्योर कि आप सारी सफाई करके फिर बाथरूम साफ़ करना शुरू कर रहे हैं। एंड मेक श्योर कि बाथरूम साफ़ करने के बाद आप बस शावर लें एंड देन यू स्टार्ट योर डे फ्रेश एंड नाइसली। मुझे बहुत ही अजीब लगता है कि बहुत सारे मैंने लोगों को बीच में ही बाथरूमों को भी साफ़ करते हुए देखा है एंड देन दे मूव ऑन टू देयर रूम्स और लिविंग रूम्स। मुझे लगता है बाथरूम में सबसे ज़्यादा जरासीम होते हैं, तो इसलिए इट्स बेटर ऑफ कि आप जब वो साफ़ कर लें तो उसके बाद अच्छी तरीके से शावर लेके पाक होके एंड देन यू गो अबाउट योर डे। खैर, अब सफाई करने में भी कुछ स्टेप्स होते हैं जो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ। सो सबसे पहले तो एक कोने से स्टार्ट करें, वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस घर में मेरा पहला कोना होता है मेरे बच्चों का कमरा, फिर मेरा लिविंग रूम, फिर मेरा अपना कमरा और फिर फाइनली वार्डरोब एंड लास्टली बाथरूम। सो बेसिकली जब मैं सफाई शुरू करती हूँ तो अभी आपने देखा होगा पिछले क्लिप्स में मैं सारी जो बिखरी चीज़ें थी, जो ज़मीन पे पड़ी हुई चीज़ें थी, जो हिली हुई सारी चीज़ें थी, वो समेटी थी। और फिर मैंने करी थी डस्टिंग। डस्टिंग करने के बाद फिर मैं अब मेरा नेक्स्ट स्टेप होता है वैक्यूम का। तो फिर पूरा घर में अच्छी तरीके से वैक्यूम कर चुकी होती हूँ, सारे सरफेसेस से डस्ट मेरी पहले ही हट चुकी होती है, तो वैक्यूम सब कुछ इकट्ठा कर लेता है एक ही दफ़ा। और फाइनली वैक्यूम करने के बाद मेरा सबसे लास्ट स्टेप आ जाता है मॉप का। सो मॉप में ये वाला स्विफर जेट इस्तेमाल करती हूँ। मुझे वो बाल्टी वाले मॉप एक तो यूज़ करना भी मुश्किल लगते हैं और मुझे बस लगता है कि वो साफ़ नहीं होते। आई रादर प्रेफर चेंजिंग दिस पैड एवरी टाइम देन यूजिंग द सेम वन ओवर एंड ओवर अगेन, या फिर उसको मुझे धोना पड़े। और मॉप फेंक के हो चुकी होती हूँ मैं पूरी फारिग, इसलिए क्योंकि पूरी बेसमेंट तो हो गई थी साफ़। फाइनली जाते जाते एक ज़रूर मैं आप लोग को टिप देती चाहूँगी कि अपने बेड शीट्स भी एवरी वीक बदला करें। जिस तरह आपने देखा था वीडियो के शुरू में, मैंने सबसे पहले मैं अपने बेड शीट्स बदलती हूँ। नॉर्मली मैं बच्चों की भी बदलती हूँ, लेकिन गैस्ट्रो की वजह से मैंने अभी इनका एक दिन पहले ही बेड शीट चेंज किया था। सो फाइनली इस मंडे मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी। काम तो हो चुके थे सारे। अब फाइनली मैं आ चुकी थी बाथरूम में और मैंने लेना था शावर। और शावर लेके सबसे तो पहले मैंने पढ़ ली थी ज़ोहर की नमाज़। और नमाज़ पढ़ के फ़ारिग जब मैं हुई थी तो फिर हो रहे थे तकरीबन 2:30-3 बजे। इस टाइम पे मैंने और भी काम किए थे और मैंने ले लिया था एक छोटा सा नैप लेने के बाद मैं हो गई थी इस तरह झटपट तैयार। और ये था मेरा रोज़ों में क्लीनिंग रूटीन, जो कि बिल्कुल नॉर्मल जैसा ही था। सिर्फ एक फ़र्क था कि मैंने आधे घंटे का नैप लिया था। और फाइनली मैं आ गई थी अपनी बेबीज़ को पिक करने। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कॉमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।